अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भट्ट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ है उसमें इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनके फ्यूचर के बारे में क्या अपडेट आ रही है, कितना उनका दौरानिया रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कंसर्न बना हुआ था। इस मंथ में क्या डेट आ रही है जिस पर उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी जीत पे इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन आया। तो क्या आपने इसमें देखा है? देखें, मुझे तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच नहीं हो रहा, जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। जिस तरह इंडिया के अंदर जो है वो एक सफ़े मातम बिछा हुआ था। हाँ। और इंडियन मतलब कि वो पता नहीं क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जब उन्होंने ये देखा कि जी पाकिस्तान की जो टीम है वो 200 पे ऑल आउट हो गई है। तो उन्हें शायद उसके बाद एक उम्मीद हो गई थी कि जी पाकिस्तान ये नहीं कि मैच हार जाएगा, उन्हें ये था कि पाकिस्तान की जो पहली पोजीशन है ना वो रह जाएगी। हाँ। वो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन वो मेरे ख्याल में बड़ी उनको मायूसी हुई है। और जो बात मैंने पहले भी की थी एक वीडियो में कि ये जो हमारी बॉलिंग अटैक है ना भाई, ये फेवरेट है और हार्ड फेवरेट है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। और ये आपको पड़ जाएगा। ये चाहिए नहीं कि ये अफगानिस्तान की टीम थी। देखें, जो कल बॉलिंग की है 3 बॉलरों ने, उसके सामने मैटर ही नहीं करता है कि आपकी टीम कौन सी है। वहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आप उनके किसी लाइव शो में किसी जर्नलिस्ट देख लें वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल मातम छाया हुआ है एक तरह से। वहाँ पे कोई भी वो एक होता है ना कि आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करो, नहीं, वहाँ पे बहुत ही कोई गिने चुने जर्नलिस्ट हैं। मेरे ख्याल में उनको जो इस टाइम मसला है वो मसला ये है कि जी ये जो बॉलिंग अटैक आ रहा है ना, और उनकी जो टैकल करेंगे और उनकी जो टीम आ रही है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होगा इस टाइम पाकिस्तान के बॉलर्स को जो है वो फेस करना, जो कि हमेशा से रहा है, हमेशा से जो है वो बहुत रहा है। जो पेस अटैक है उनका रिकॉर्ड भी अगर आप देखें, अभी के राहुल उनके ऐड हुए हैं, उनका ओपनिंग 8 की एवरेज है अगेंस्ट नसीम शाह। वो 3 इनिंग्स खेले हुए हैं और 3 बार ही वो आउट हुए हैं। और इसके अगेंस्ट उनका जो रिकॉर्ड है वो आप देख लें क्या है कि 8 की एवरेज है एक ओपनर। मेरे ख्याल में इस टाइम जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, सिचुएशन है उनके लिए इस टाइम जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो आपके हाथ आएंगे इंशाल्लाह। और ये डर जो है वो ये उनको खा रहा है असल में। ये जो अफगानिस्तान वाला है ये तो सिर्फ उन्होंने एक बहाना सामने रखा हुआ है, जो कि उनकी कल इस पर भी शक्लें उतरी हुई थी। तो ये इसलिए नहीं था कि जो अफगानिस्तान वाले आउट हो रहे हैं। हाँ। ये इसलिए था कि इनको नजर आ रहा था कि ये जो बॉलिंग अटैक है ना, ये बॉलिंग अटैक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वो यही इसी के बारे में जो है वो इंडियन बातें भी कर रहे थे, टैकल करेंगे, इसी के तरह टैकल करेंगे। वहाँ पे इवन जो उनके बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो भी कह रहे हैं कि हाँ जी मैं 2 साल से ये बात कर रहा हूँ कि हम इनको किस तरह से डील करेंगे। और पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम इंडिया से आगे है। हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान, वो अगर पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं तो ये दूसरे तक पहुंचे हैं, वो दूसरे से तो ये तीसरे तक पहुंचे। ये है कि पाकिस्तान की उनसे आगे है माशाल्लाह। पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही है कल वो नो डाउट बहुत अच्छी रही है। और ये था कि हमें बैटिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो मायूसी हुई, स्पेशली जो है वो अगेंस्ट स्पिन जो है वो, जो कि पहले भी बातें हो रही थी कि जी स्पिन को आप किस तरह से खेलेंगे बाबर आजम या जो हमारे ओपनर हैं। तो ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग ने जो है वो ये प्रूव कर दिया कि जी अगर आप 200 की लाइन को भी क्रॉस कर जाते हैं तो हम अगली टीम को जो है वो इतने जल्दी जीतने नहीं देंगे और हम उनको वक्त डाल देंगे, इतने नहीं देंगे। यहाँ पे ऐसे मेरे ख्याल से अगर हम उनकी बात करें इंडियन मीडिया के रिएक्शन की, तो हमारे पाकिस्तान की बैटिंग का जो स्पिन के अगेंस्ट है वो भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। वो भी हमें देखना चाहिए कि स्पिन के अगेंस्ट ये किस तरह से किसी जगह पे लैग कर रहे हैं, तो वो उनको ठीक करना चाहिए। नहीं, देखिए उनके पास भी 2 टॉप के स्पिनर हैं, राशिद खान और मुजीब। तो नो डाउट कि वो आपको तंग तो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मैंने आपको पहले कहा था वो आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं लेने देंगे। हाँ, ये है कि अब इस टाइम आपके बॉलिंग के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है और उनको जो है वो परफॉर्म वो कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो बैटिंग लाइन को संभलना पड़ेगा। और उम्मीद यही है कि दूसरे मैच के अंदर जो हमारी प्लेइंग 11 है वो तो सेम रहेगी, वो तो सेम और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अगर दोबारा पहली बैटिंग करता है तो उनकी यकीनन ये कोशिश होगी वो कम से कम जो है वो 250-270 क्रॉस करें, क्योंकि इतनी बुरी टीम जो अफगानिस्तान की भी नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि बॉलिंग अटैक जो कल था, स्पेशली हारिस रऊफ ने जो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया का मातम बनता भी है, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं तीनों से जब वो पाला पड़ना है
और इन तीनों से पहले भी पाला पड़ा था और क्या हुआ था वो सब ने देखा था। ऐसा ही है। तो इस बार भी कुछ वैसी उम्मीदें हैं उनको और इंशाल्लाह उनके साथ इस बार होगा भी वही दोबारा। इंशाल्लाह हम भी होपफुल हैं इसी तरह की हमारी परफॉर्मेंस जारी रहे और बैटिंग में बस इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। वैसे बैटिंग में इतना कोई मसला नहीं है, एक इनिंग से हम उनको क्रिटिसाइज़ करना भी नहीं चाहिए। बाकी उम्मीद है कि हमारे जो भी सुपरस्टार हैं वो नेक्स्ट जो सेकंड वनडे है उसमें परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम होपफुल हैं। बाकी दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है वो है जो ज़का अशरफ हैं जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनका भी दौरानिया आलमोस्ट एंड होने का। देखिए समरी जो है जी वज़ीर आज़म को इरसाल हो चुकी है और निगरान वज़ीर आज़म साहब को पहुंच चुकी है और अब वो इसके ऊपर साइन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि जी अब ज़का अशरफ साहब का फ्यूचर किस तरफ जाता है। लेकिन उम्मीद अभी यही की जा रही है कि शायद ज़का अशरफ साहब जो है वो नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में इस टाइम ज़का अशरफ के बाद जो है वो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप रमीज़ राजा को हटा चुके हैं, आप नजम सेठी को हटा चुके हैं और ज़का अशरफ एक आखिरी आपके पास चॉइस थी इस टाइम के ऊपर जिसको आप ले आए हैं। तो मेन अभी जिस तरह के इवेंट बिल्कुल सर पर हैं, इवेंट्स भी हैं और देखें ज़का अशरफ ने तो अभी काम ही नहीं किया ना, अभी उसको टाइम ही कितना हुआ, अभी तो वो आया एक सीरीज भी नहीं हुई, किस बेस पे उसको तो मेरे ख्याल में उस समरी इरसाल तो कर दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन वालों ने, लेकिन उसका कोई इतना होने नहीं वाला। और जो पीसीबी चेयरमैन है वो मेरे ख्याल में जो है वो भी सेम रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि आपके पास चौथी ऑप्शन नहीं है ना। देखिए आपने अभी तक जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है या देखी है तो उसके अंदर ये तीन ही नाम थे। चले रमीज़ राजा भी फर्स्ट टाइम आए हैं, हमेशा से जो वो नजम सेठी और ज़का अशरफ का मैच पड़ा है, तो अभी आपके पास कोई चौथी ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर आपको तजर्बा करते हैं और कोई ऐसा चेयरमैन ले आते हैं, जिस तरह के अक्सर बीच में बातें हो जाती हैं कि जी मियां दाद साहब आ रहे हैं तो कौन आ रहा है, तो लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टाइम है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ज़का अशरफ साहब को हटाएं, ट्राई किया जाए और आप इस टाइम को तजर्बा करें। और ये यहाँ पे वैसे अजीब कल्चर है, मुझे तो इस चीज़ की नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कि जो गवर्नमेंट चेंज तो पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज जो वो इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेरे ख्याल में इस बार जो है वो ज़का क्रिकेट बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब जो है वो अपनी सीट बचा जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नजम सेठी साहब का भी इस टाइम जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है कि उनको वापस लाया जाए, ना उनकी हुकूमत है, ऐसा ही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस टाइम ज़का अशरफ साहब महफूज रहेंगे, कोई इन्हें इसमें मसला जो है वो नहीं होगा। देखते हैं इसमें क्या आता है, क्या बनता है इसका। बाकी तीसरे नंबर पे जो खबर है वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस पे अभी हमने पिछले 2-3 शो पहले भी बात की थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, जिस पे प्लेयर्स बड़े कंसर्न है। तो देखिए इसमें भी एक अपडेट आई, इसमें भी मसला ये आ रहा था कि पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो जो एंड हुआ था उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ था नजम सेठी साहब के दौर में, बिल्कुल। तो फिर वो चेंज हुए, ज़का अशरफ साहब आए। डेफिनेटली कुछ चीज़ों को समझने में देखने में टाइम लगता है, ठीक है उन्हें एक्सपीरियंस है सारा कुछ है, लेकिन उनको चीज़ें देखनी पड़ती हैं और फिर हालात को भी देखना था, जिस तरह के हालात जा रहे हैं जिस तरफ, तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट करनी थी और वो अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। बिल्कुल। तो तीन जो मेन हमारे प्लेयर्स हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों का जो है जी वो इंक्रीमेंट लग चुका है और इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा लग चुका है। वो तकरीबन जो है वो 13 लाख से जो है वो 45 लाख तक की पर मंथ रेंज को जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक जो बड़े मजे की बात हुई है वो ये हुई है कि पीसीबी इन्होंने कहा है जी आप साल में सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं, एक लीग खेल, यानी कि इन तीन प्लेयर्स को आप मैक्सिमम जो है वो अपनी टीम के साथ अपने मुल्क के साथ जो है वो रहेंगे, और कोई एक लीग ठीक है आप बाहर जाएं और वो आप खेल सकते हैं, वो आपकी मर्जी की लीग है, जो आप काउंटी खेलना चाहें और जो भी आप खेलना चाहें। इन्होंने ये कहा है कि पीएसएल वो एक इनकी अपनी लीग है, उसके अलावा एक नहीं वो तो इंटरनल है ना। देखिए वो तो एक उन्होंने उसके अलावा एक इंटरनेशनल लीग एक कहा है कि जी आप पाकिस्तान से बाहर अगर कोई लीग होती है, जिस तरह दुबई, कनाडा, यूएसए, भी तीनों में जब वो ये जा रहे हैं और तीनों में जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके इंजरीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है ये एक अच्छा स्टेप है कि जब आप प्लेयर्स को खुद जो है वो ऑन करेंगे तो प्लेयर्स डेफिनेटली बाहर जो है वो इतना प्रेफर नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है ज़का अशरफ और पीसीबी की तरफ से कि ये होना चाहिए। बाकी प्लेयर्स हैं उन पे इन्होंने 2 अलाउ किए हैं कि वो 2 और लीग्स खेल सकते हैं, उनका इंक्रीमेंट नहीं लगा। और ज़्यादातर ये भी है क्योंकि इन्हें भी आइडिया है और इस टाइम आवाम को भी, व्यूअर्स को, सबको आइडिया है कि ये हमारे 3 जो सुपरस्टार हैं, हारिस रऊफ भी कह सकते हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी कह सकते हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड ये इस वजह से है ना कि ये इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं, इन तीनों को जो है वो पूरी दुनिया बुला रही थी। कनाडा लीग के अंदर इनको बुलाया गया, अभी दुबई लीग के अंदर देख लें वहाँ पे इनको जो है वो किया गया। तो इन 3 की डिमांड्स इतनी थी और डेफिनेटली पीसीबी को इस चीज़ का जो है वो डर था कि खुदा ना खास्ता अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ हो
हो जाता है तो इनको काफ़ी जो है वो मसला हो जाएगा, वो इफेक्ट हो सकता है, बड़ा इवेंट। देखिए आपके प्लेयर है ना, आपके प्लेयर्स को आपने ऑन करना है, दुनिया ऑन नहीं करेगी। दुनिया के लिए वो एक आप समझ लें कि जस्ट एक एम्प्लॉयर है, वो आएगा अपना मैच खेलेगा, पैसे लेगा, चला जाएगा, दिन काम करेगा और वो पैसे ये एक अच्छा इकदाम है बाद वो चाहे इंजर्ड रहे चाहे पीसीबी की तरफ से। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में जो है वो ज़का अशरफ साहब का एक बनता है प्लस पॉइंट है उनका, और जो अच्छा चीज़ गलत हो उसको गलत भी कहना चाहिए, अपने चीज़ को अप्रिशिएट भी अपने प्लेयर्स को आपको ऑन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल इनका एक अच्छा स्टेप है। और आगे भी उम्मीद है कि बाकी प्लेयर्स के लिए भी कोई ना कोई इस तरह का वो ऑफ़र करेंगे, एक इतनी वो पे ऑफ़र करेंगे कि उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो। ये थी जी आज की न्यूज़। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।